अमेरिका ईरान टेंशन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। अमेरिका और इजराइल टॉप जनरलों ने मुलाकात की है। पेंटागन में हुई मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों की ओर से टॉप जनरल ने एक दूसरे से मुलाकात करके आगे की रणनीति पर चर्चा की है कि किस तरीके से ईरान पर हमला हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ट्रंप की ओर से आदेश दिया जा सकता है। मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजरायली अधिकारियों ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिका की मांग नहीं मानेगा ईरान। इजरायली अधिकारियों की ओर से कहा गया, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। मिसाइल लिमिटेशन पर भी चर्चा से ईरान ने इनकार कर दिया है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमारी शर्तों को नहीं माना जाएगा तो हमला किया जाएगा। और इजराइल कह रहा है कि इन मांगों को, शर्तों को नहीं मांगेगा ईरान। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। सरकारी टीवी चैनल पर दिखाई मिसाइल ताकत। जोल्फागर, फतेह और खैबर शेकान मिसाइलों को दिखाया। पोस्ट ने मिसाइलों की ताकत बताते हुए अमेरिका को धमकाया। टीवी शो का मकसद ये बताता था कि अटैक के बाद अमेरिकी सैन्य बेस नहीं बचेंगे। और हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ तेल अवीव से जुड़े हुए हैं। राहुल, मिनट दर मिनट हालात बदल रहे हैं और ये कहना गलत नहीं है कि किसी भी वक्त जो हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। क्योंकि इजरायली अधिकारियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि ईरान ट्रंप की शर्तों को नहीं मानेगा और ट्रंप कह चुके हैं कि अगर हमारी शर्तों को नहीं माना तो आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 3 शर्तें रखी गई है। पहले ये कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को छोड़ना होगा। न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को जो 60-70% के आसपास है, 3.5% यानी न्यूक्लियर फ्यूल के लिए करना होगा। दूसरा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल और जो जखीरा है, जिस तरीके से ईरान ने न्यूज स्टेशन पे भी जो विजुअल चल रहे थे दिखाया कि हमारे पास एक नहीं, सिर्फ तेहरान नहीं, बाबरमंदे नहीं, बल्कि हर एक बड़े शहर के अंदर मिसाइल्स के कुएं हैं, साइलोस है, जहां से कहर भरपाया जा सकता है। न सिर्फ पश्चिमी एशिया के तमाम जो सेंटर्स है वहां पर, बल्कि जहां मैं मौजूद हूँ तेल अवीव या जेरूशलेम इजराइल के अंदर और अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी उसे लिमिटेड करना होगा। तीसरा ये कि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई से बचना होगा। कार्रवाई का यहाँ पर हिंसा का प्रयोग है, लेकिन अगर हम नहीं हिंसा नहीं करेंगे तो कैसे तानाशाह की सत्ता रह सकती है? क्योंकि तानाशाह की जो सत्ता ही हिंसा पर ही टिकी होती है। तो तीनों शर्तों को ईरान मानेगा नहीं और तैयारियां पूरी हो गई है। इस वक्त रात के 3 बजे है जब मैं तेल अवीव में राहुल और लगातार हवा में गर्जना हो रही है। पाकिस्तान की तो यानी केस है वो लगातार किए जा रहे हैं और कभी भी जंग के ऐलान की गुंजाइश है। राहुल, कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अगर आप अगले मेरे सवाल के जवाब में इसको ठीक कर पाएं तो प्लीज कोशिश कीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि आप इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, क्या ये माना जाए कि इजराइल को तैयारी का मौका दिया जा रहा है? इजराइल खुद वक्त ले रहा है खुद की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ईरान की ओर से भी कहा गया है कि अगर हमला किया जाता है तो सबसे बड़ा और पहला टारगेट जो होगा वो इजराइल होगा। ऐसे में क्या माना जाए कि जो वक्त लग रहा है ट्रंप के आदेश को जारी होने में, वो इसलिए कि इस वक्त तक इजराइल भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहता है, हमले का पलटवार करने के लिहाज से भी और ईरान पर हमले करने के लिहाज से भी? राहुल डबास। तौर से, क्योंकि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने इरादा किया था लगभग 20 दिन पहले कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, तब ये तय कर लिया गया था कि हमला होगा और SSBN SSN यानी न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन तब बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के पीएम ने कहा था कि हमें वक्त चाहिए ताकि हम अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स को दुरुस्त कर सके, चाहे आयरन डोम हो, डेविड हो या फिर एरोस पाइप हो, वो तैयारियां हो चुकी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्पिटल्स को इक्विप कर लिया है, क्योंकि 2 तरह का हमला होगा। एक होगा खाड़ी के बाकी देशों पे और एक होगा इजराइल के ऊपर। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल पे हमला सिविलियन इलाके में भी होगा, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूँ यहीं पर ही 100 मीटर की दूरी पे मुझे साफ नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम नहीं दिखा सकते हैं, अमेरिका की एम्बेसी मौजूद है। और यहाँ पर वो अभी गड्ढे पूरी तरह से भरे नहीं गए हैं जो 13 दिन के वॉर में हमने देखे थे। मिसाइल्स के इंटैक्ट
जो क्रिएटर बन गए थे। तो यहाँ पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होगा, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, यूएई में सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे हमला होगा। यही वजह है कि वक्त ज्यादा मांगा था बेंजामिन नेतन्याहू ने और अब वक्त पूरा हो गया है। अब बस इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का और फिर युद्ध का बिगुल बज जाएगा। जी राहुल, मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी और आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि आप इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं और वहां पर क्या तैयारियां हैं वो भी आप हमें बता रहे हैं। अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही ईरान की ओर से माइंड गेम शुरू कर दिया गया और इसी माइंड गेम का हिस्सा है ईरान का कब्र वाला प्लान। आखिर ये कौन सा प्लान है, रिपोर्ट से समझिए। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े संग्राम का अलार्म बज चुका है। ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका। समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका के जंगी तेवर डरा रहे हैं। विनाशकारी हथियारों की गर्जना सुनाई दे रही है। इन सब के बीच कब्र की चर्चा भी खूब हो रही है। ईरान में अमेरिकी सेना की 5000 कब्रों की मिस्ट्री क्या है? अमेरिकी सेना के लिए 5000 कब्र क्यों बना रहा है ईरान? जी हां, एक साथ 5000 कब्र। वो जगह जहां जंग में मारे गए सैनिकों को दफन किया जाएगा। आखिर कब्र खोदने की वजह क्या है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले मिडिल ईस्ट में चल रही हलचल को समझना जरूरी है। यही लग रहा है कि जंग का बिगुल बस बजने वाला है, बस आदेश का इंतजार है। अमेरिका के दर्जनों C-17 और C-5 मिलिट्री जहाज मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर सैन्य सामानों को उतार रहे हैं। इसके अलावा अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही मध्य पूर्व में पहुंच चुका है। वो फिलहाल उत्तरी अरब सागर में है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कैरियर एयरविंग शामिल है। क्या ईरान पर चौतरफा हमले की तैयारी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान पर उत्तरी अरब सागर से हमला कर सकता है। इसके अलावा इलाके में दूसरी जगहों पर चल रहे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं। हर एक युद्धपोत दर्जनों टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल से लैस हो सकते हैं, जिनकी रेंज 1000 मील से थोड़ी ज्यादा और इनमें 1000 पाउंड का पारंपरिक वॉरहेड लगा होता है। ईरान भी इन संभावित हमलों के खिलाफ बड़ी तैयारी का दावा कर रहा है। इसके साथ ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू हो चुका है। जंग के पहले ईरान का सबसे बड़ा माइंड गेम, सुपर पावर अमेरिका के हमले झेलना है, लिहाजा बहुत बड़ी चुनौती है। सैनिकों और समर्थकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए माइंड गेम खेले जा रहे हैं। कब्र खोदने की बात कही जा रही है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सैनिकों के लिए 5000 कब्र खोदी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में कब्र तैयार किए गए हैं। तेहरान के बाहिश्त-ए-ज़हरा कब्रिस्तान में तैयारी की गई है। हालांकि ईरानी मीडिया में इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई।
ईरान का अमेरिका को संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो अमेरिका को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। पिछले साल जून में अमेरिका के B-2 बॉम्बर मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से ईरान के लिए 37 घंटे के मिशन पर उड़े थे। ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर 1 दर्जन से ज्यादा बम गिराए गए थे। इस बार माना जा रहा है कि जंग आर पार की होगी, लिहाजा नुकसान भी ज्यादा होगा। अमेरिकी सैनिकों की कब्र तैयार करने के दावों के बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ा संदेश दे दिया है। टी न्यूज़ नेशन।